और अब बड़ी खबर है दिल्ली से। इस वक्त की ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। दरअसल पंचायत और निकाय चुनाव मामले में रिव्यू पिटीशन लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी और रिव्यू पिटीशन पर आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पंचायत और निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। तर्क जरूर रखे जा रहे हैं PIL के माफ कीजिएगा इस रिव्यू पिटीशन के माध्यम से और जाहिर है कि मध्य प्रदेश सरकार के जरिए 3 लेवल टेस्ट और कई दूसरे आधार बनाकर और वक्त मांगा जा सकता है ताकि ओबीसी आरक्षण पर तस्वीर साफ हो सके और तब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सके। हालांकि ये रिव्यू पिटीशन है, कितना सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा और जो दलीलें हैं तो ओबीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ओबीसी मामले में कल परसों एक बार फिर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अहम खबर है और आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करेगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े एससी के पुराने फैसले सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर खरे उतरते हैं तो इस बार चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की इजाजत मिल सकती है। कल या परसों इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। सुशील, पूरी प्रोसेस बताइएगा, क्या दलीलें रखी गई और ये भी कि एक लिहाज से अगर थोड़ा सा वक्त मिला है तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर हम ये कहें कि एंटरटेन हुआ है, कुछ राहत है। सुशील जी देखिए, फिलहाल अभी ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि ये मध्य प्रदेश के लिए फिलहाल राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो 12 मई की फिलहाल रिपोर्ट रखी गई और जब सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश ने ट्रिपल तलाक जो टेस्ट है माफ कीजिएगा और डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी करने के कगार पे है। लिहाजा जो 12 मई का फिलहाल रिपोर्ट कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर रखा गया था उसका आकलन करते हुए कोर्ट ने ये रिपोर्ट आकलन करते हुए कमीशन से पूछा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट को समझाएं कि अगर ये दोनों जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई है और ये दोनों रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के पैरेलल में है तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण पर विचार किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इस रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी कमीशन को कहा है कि जो पहली रिपोर्ट फिलहाल कोर्ट में रखी गई है और दूसरी रिपोर्ट जो फिलहाल 12 मई को फिलहाल जमा की गई थी, उन दोनों रिपोर्ट को फिलहाल ओबीसी कमीशन कोर्ट को ये बिंदुवार तरीके से समझाए और उन्हें सेटिस्फाइड कराए कि 50% का जो आंकड़ा है उस आंकड़े को फिलहाल स्टेट क्रॉस नहीं करेगा और जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो अगर राज्य सरकार पूरा करने के कगार पे है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर मध्य प्रदेश को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना कि मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ओबीसी कमीशन की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी जरूर दी गई है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया गया है और डिलिमिटेशन की भी जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव करने का परमिशन दिया जाए। लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक जो पुराना फिलहाल इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उस जजमेंट के मुताबिक जो 50% का जो कैप है, जब तक सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा तब तक ओबीसी आरक्षण के दायरे में चुनाव का परमिशन फिलहाल कोर्ट नहीं देगा। अब कोर्ट इस पूरे मामले पर कल या परसों सुनवाई कर सकता है, चूंकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई करने वाली जो बेंच है वो रोस्टर के मुताबिक चेंज होती रहती है, तो ये शाम को तय होगा कि क्या इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। परसों 2 बजे होगी, ये फिलहाल शाम को तय होगा। सुशील, करिए परसों सुनवाई हो सकती है, कुछ गुंजाइश जैसा कि आप बता रहे हैं नजर आ रही है, जो ओबीसी आयोग है वो सेटिस्फाइड करे पहले कि सुप्रीम कोर्ट को
ट्रिपल टेस्ट का जिक्र आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ चलिए, तौर से सुशील मैं आ रहा हूं आपके पास। सुशील मैं आपके पास आ रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र बने हुए, जितेंद्र के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सुनवाई हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो फैक्ट आज ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार के द्वारा रखे गए हैं, सारे फैक्ट्स को माननीय न्यायालय ने देखा है। सभी फैक्ट पर गंभीरता से न्यायालय ने सुना है। उसमें से कुछ उन्होंने और जानकारी मांगी है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, वो जानकारी भी सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी और माननीय न्यायालय ने या तो कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे सुनवाई का समय नियत किया है, तो उसमें सरकार अपना पक्ष फिर मजबूती से रखेगी। सर यही फैसला रहता तो हम कितने तैयार हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, हम लोग इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, बस जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होने में 10-15 दिन का समय लगता है, तो उतना समय हम लोगों को मिल जाए, बाकी हम लोग तैयार हैं। सर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में सारे तथ्य आपने रखे हैं, कुछ अपने और इसमें और भी कुछ ऐड किया है? नहीं, देखिए, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन है उसमें कुछ और नए तथ्य रखे हैं और डिटेल पूरा हम लोगों ने एक एक नगर पालिका के अनुसार, लोकल बॉडी के अनुसार ओबीसी के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं, तो ये सारे नए हम लोगों ने फैक्ट्स रखे। उम्मीद है अपने पक्ष में फैसला आएगा। हम लोगों को विश्वास है कि न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ, इन्होंने बताया कि उम्मीद है, हालांकि एक बात और कही है कि कोर्ट ने और भी जानकारी मांगी है तो सरकार वो जानकारी मुहैया कराएगी और साथ ही या तो कल या फिर परसों तक जो भी अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बातचीत आपने की है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात कर रहे थे जितेंद्र, और आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह को आशा है कि पक्ष में फैसला आएगा और जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हैं और वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी, रखी जाएंगी। दरअसल ट्रिपल टेस्ट का भी सरकार ने दावा किया कि वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ओबीसी आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन देगा, बताएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट उन फैक्ट से, उन बातों से सेटिस्फाइड होता है तो फिर संभव है कि कुछ तस्वीर बदले। और इस लिहाज से कुछ गुंजाइश, कुछ आशाएं मध्य प्रदेश सरकार को नजर आ रही हैं। या तो कल इस मामले पर सुनवाई होगी या फिर परसों इस मामले पर सुनवाई होगी। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए थे, शुक्रिया सुशील आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब कल का या फिर परसों का इंतजार होगा, क्योंकि अगर कल सुनवाई नहीं होती है तो फिर परसों इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि वक्त कम है, जो चीजें और जो दस्तावेज और मांगे गए हैं सरकार से वो और बेहद जल्दी पेश करने होंगे। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।